गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। आज हम हमारे नेक्स्ट 10 टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। तो पहला टॉपिक है डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज़ किया है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। ठीक है, ये बताता है स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 165 कंट्रीज़ में क्या है इस समय। ठीक है, अब इसमें 5 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट फंक्शनिंग, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है। दूसरा है इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड प्लूरलिज्म, क्या है कंट्री के अंदर प्लूरलिज्म है कि नहीं। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है एक। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेसेस क्या हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ह्यूमन लिबर्टीज़ कितनी दी गई हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, क्या वुमेन पार्टिसिपेशन अच्छा है, मैन पार्टिसिपेशन कितना है, एलजीबीटी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कितना है, यूथ का पार्टिसिपेशन कितना है, और पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, तो ये 5 आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। ठीक है, अब नॉर्वे इसमें टॉप किया है, फर्स्ट आया है। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, 46 है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो 1/3 पॉपुलेशन है इस समय वर्ल्ड की, दैट इज़ लिविंग अंडर अथॉरिटेरियन रूल। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है किसने रिलीज़ किया, EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिलीज़ की है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं PSLV C52। ये लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसरो ने लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं EOS-04, INS-2D, इंस्पायर सेट। ठीक है, अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 1.9 टन्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, 4 स्टेज इसमें यूज़ होती हैं रॉकेट के अंदर। ठीक है, पहली और तीसरी सॉलिड स्टेट है, और दूसरी और चौथी लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ठीक है, और जो हमारा इसके बाद जो इंजन आया है GSLV Mark 3, ठीक है, वो सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। ठीक है, उसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, तो याद रखना है उसकी फाइनल स्टेज क्रायोजेनिक अपर स्टेज है। ठीक है, इसमें सॉलिड लिक्विड है। ठीक है, कैपेसिटी है 1.9 टन्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया है फोटो इसका। PSLV इंजन है। अभी PSLV C42 लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, टॉपिक अभी न्यूज़ में था, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये चेंज करता है, मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द होलसेल मार्केट्स। ठीक है, अब होलसेल मार्केट्स की बात हो रही है, इसमें रिटेल मार्केट्स की बात नहीं हो रही। तो कोई भी कमोडिटी का अगर कोई भी गुड्स है, ठीक है, अगर उसके अंदर उसके उसके प्राइस के अंदर कोई चेंज आता है, इन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति होती है, तो उसको मेजर करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक CPI होता है, वो रिटेल लेवल पे चेक करता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये ट्रैक करता है इन्फ्लेशन एट प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड का। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक और एक बात इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इट डज नॉट ट्रैक प्राइस चेंजेस इन सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में प्राइस चेंज बिल्कुल भी नहीं है, डिटेक्ट करता है। इसको कौन रिलीज़ करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, ये बैठते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जिसका नाम पहले DIPP था। ठीक है, अब ये कहाँ बैठती कि डिपार्टमेंट किधर है, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, फाइनेंस में नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का जो है वो ऑफिस अलग होता है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है। ठीक है, बेस ईयर रिवाइज किया है 2011-12 में। ठीक है, 11-12 इसका बेस ईयर है, जिससे ये कैलकुलेट किया जाएगा। 17 में इसको हमने चेंज किया है। ठीक है, तो बेस ईयर पूछा जाए WPI का 11-12, कौन रिलीज़ करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है, DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी ये लास्ट दिसंबर में 13% से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो काफ़ी इन्फ्लेशन था होलसेल लेवल पर। सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती, केवल गुड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये 12.96% है 14 Feb 2022 को। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है श्री माधवाचार्य। ये कौन है,
तो बेसिकली ये है एक वेदांतिक फिलोसोफर, ठीक है। पहले शंकर आए, उन्होंने अद्वैत दिया। अद्वैत मतलब ऑलरेडी पहले भी था, लेकिन वो अद्वैत को काफ़ी आगे ले गए। उसके बाद रामानुज आए, ठीक है। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत दिया, क्वालिफाइड मोनिज्म, ठीक है। उसके बाद आए माधवा, तो माधवा ने दिया द्वैतवाद, ठीक है। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब दो नहीं है, केवल एक ही। अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही है, मेटाफिजिक्स की बात हो रही है यहाँ। तो अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, जिसको वेदांतिक सब ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं, इन्होंने द्वैतवाद प्रपाउंड किया, मैंने बता दिया, ठीक है। इन्होंने तत्ववाद लिखा, इनकी किताब का नाम द्वैत था, ठीक है। ही रिफ्यूटेड, मतलब रिफ्यूट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया शंकर के अद्वैत को, ठीक है। इन्होंने बोला वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन, मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म वे ना परहा। तो इसका मतलब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है। इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया शंकर को कि वर्ल्ड इज़ नॉट एन इल्यूजन, इट इज़ रियल, ठीक है, रियल है वर्ल्ड। और जो अब मैं आपको बेसिकली बता दूं है क्या, कि जो अद्वैतन है वो केवल ब्रह्म को मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आत्मा, आत्मन इज ऑल्सो ब्रह्म, ठीक है। आत्मन इज ऑल्सो ब्रह्म, ये अद्वैत ने बोला, ठीक है। इसके बाद रामानुज आए, रामानुज ने बोला कि हाँ ये बात तो सही है कि आत्मन इज ब्रह्म, बट ब्रह्म के एट्रीब्यूट्स हैं आत्मन, ठीक है। ब्रह्म के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अल्टीमेटली उन्होंने ब्रह्म को इससे बड़ा बता दिया आत्मन से, और ब्रह्म को डिपेंडेंट, मतलब आत्मन को ब्रह्म पर डिपेंडेंट बता दिया, ठीक है। इसको हम क्वालिफाइड ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म विथ एट्रीब्यूट्स। इसमें अब ईश्वर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। निर्गुण जो कि शंकर का था, वो अब सगुण बन जाता है, ठीक है, रामानुज में। अब आते हैं माधवा, ठीक है। तो माधवा क्या कहते हैं, माधवा ये कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म भी अलग है, आत्मन भी अलग है। ब्रह्म तो है ही अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, और आत्मन तो उसका टुकड़ा है। लेकिन दोनों, ब्रह्म कभी भी आत्मन नहीं बन सकता, और आत्मन कभी ब्रह्म नहीं कंप्लीटली बन सकता, जो कि शंकर बोलते थे ऐसा हो सकता है। आत्मन और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं, कहते नहीं अलग अलग हैं, वन और टू। तो ये हो गया द्वैतवाद, ठीक है। डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इन्होंने प्रीच क्या किया, भक्ति मार्ग, ऑब्वियसली। अब ये ईश्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सगुण ब्रह्म की बात करेंगे। सगुण ब्रह्म में यानी ईश्वर, ईश्वर कौन, विष्णु यानी हरि, ठीक है। तो भक्ति मार्ग टू रीच सैल्वेशन, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो शंकर थे वो ज्ञान को ज़्यादा वैल्यू करते थे, तो वो ज्ञान मार्गी हुए, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, एशियाटिक लाइन, इसे बोलते हैं पैंथेरा लियोलियो, साइंटिफिक इसका नाम है, ठीक है। आईयूसीएन इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड है, ठीक है। कहाँ, साइट्स अपेंडिक्स 1 में, और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है। ये थोड़े छोटे होते हैं अफ्रीकन लाइन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। मैं अभी डिफरेंस बता दूंगा पिक्चर में। अब आप जैसे देखिए, ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, सासन गिर में, गुजरात में, ठीक है। कंजर्वेशन इंक्लूड्स हैं, पोचिंग होती है इनकी हैबिटाट फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ठीक है। अभी न्यूज़ में इसलिए भी थे क्योंकि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस काफ़ी इफेक्ट किया था, काफ़ी लाइन्स दे डाइड, ठीक है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मालधारी कम्युनिटी थी, ठीक है। ये खराई कैमल्स, आप पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, खराई कैमल्स, ठीक है। तो आप उसको भी देख लेना एक बार, खराई कैमल्स, और ये मालधारी कम्युनिटी गुजरात में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोआला, कोआला बेसिकली आर्बोरियल हर्बीवोर्स मार्सूपियल्स होते हैं, ठीक है। मार्सूपियल्स हैं ये, हर्बीवोर आर्बोरियल वो होते हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, और मतलब देयर मेन डाइट इज प्लांट, ठीक है, प्लांट बेस्ड डाइट है उनकी। ऑस्ट्रेलिया इज डेजिग्नेटेड कोआला इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो इतना याद रखना है, इंडेंजर डिक्लेयर किया है इनको। ये यूकेलिप्टस ट्रीज पर रहते हैं और इसी को कंज्यूम करते हैं। न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स बहुत हुई थी, तो उसमें इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई, तो इसलिए अब इनको इंडेंजर्ड करा गया है, क्योंकि काफ़ी स्लो भी होते हैं ये। तो अगर कभी फॉरेस्ट फायर होती है तो ये मूव नहीं कर पाते इतनी जल्दी, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन ड्विंडल ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम आगे, अब नेक्स्ट वाली वीडियो में तो ऑस्ट्रेलिया का मैप नहीं देखेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा मैं कि ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप आपको बताऊँ कि कौन कौन सी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फ्लाई ऐश, ठीक है, फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन आ सकता है प्री में भी मेंस में भी, ठीक है। बाय प्रोडक्ट है, कोयला जब जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी हार्मफुल मटेरियल्स और मेटल्स और नॉन मेटल सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जब इसे जलाया जाता है और ये रिलीज होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, हैवी मेटल्स होते हैं रिलीज एनवायरनमेंट में, निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, टॉक्सिक होता है ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, रेडियो एक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लाई ऐश रेडियो एक्टिव भी होता है, पल्यूट करता है वाटर बॉडीज़ को, क्रॉप यील्ड डिक्रीज कर देता है, ठीक है, रिड्यूस प्लांट एंड वेजिटेशन ग्रोथ। अब ऐसा होता क्या है कि ये जाके पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, तो फिर फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाती, फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाती तो प्लांट की वेजिटेशन ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। स्नो को मेल्ट करता है, अब फ्रेश स्नो है उसके ऊपर जाके डार्कलिंग कर देगा तो एल्बीडो कम हो जाता है, ठीक है। एल्बीडो होता है रिफ्लेक्शन कितना है, फ्रेश स्नो का एल्बीडो काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम लोग सनग्लासेस पहनते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा स्नो में हम जाते हैं घूमने के लिए, तो वी आर टॉट टू वेयर सनग्लासेस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एल्बीडो कम कर देता है। अब एल्बीडो कम हो जाएगी तो जो फ्लाई ऐश कवर्ड है स्नो के ऊपर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आइस जल्दी मेल्ट होगी, ठीक है। अब मेल्टिंग होगी तो सी लेवल राइज होगा, ठीक है, सी लेवल राइज होगा तो आपको पता है लो लाइंग एरिया सबमर्ज होंगे, ठीक है। फिर देयर विल बी इनवर्ड मूवमेंट, रेफ्यूजीज इनवर्ड मूव करेंगे, फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे आगे, ठीक है। अब इसका यूज़ कर सकते हैं हम सीमेंट प्रोडक्शन में, इसको यूज़ कर सकते हैं जो कि होता भी है, फ्लाई ऐश के पैलेट्स बना सकते हैं, उसको कंक्रीट की जगह यूज़ कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं हम, इनकी एम्बैंकमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लाई ऐश के बारे में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। ये सोलर प्रोब है, नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है, कुछ टाइम पहले। अभी रिसेंटली इसने फ्लाई किया सन के आउटर एटमॉस्फेयर में, जो कि कोरोना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कोरोना का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये अभी कोरोना में एंटर हुआ, उसने सैंपल किया वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को और पार्टिकल्स को, ठीक है, जो कि आप कोरोनल मास इजेक्शंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था, नहीं हो तो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो। ये देखिए ये पार्कर सोलर प्रोब है, ठीक है, ये एक्चुअल फ़ोटो है नासा का, मैंने आपको डालने के लिए बताया ये, ठीक है, और ये है प्रोब पूरा, ठीक है। अब ये डिटरमिन करेगा डायनेमिक्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सोर्सेज ऑफ द सोलर विंड, सोलर विंड में क्या क्या होता है, किससे कंस्टिट्यूट होती है वो, ट्रेस द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट हीट्स एंड एक्सेलरेट्स द सोलर कोरोना एंड द सोलर विंड। तो बेसिकली सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए ही रिलीज़ किया था नासा ने। विल ट्रैवल टू 3.9 मिलियन माइल्स टू अर सन सरफेस, इंपॉर्टेंट है, लॉन्च किया था 2018 में नासा ने टू स्टडी सन्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो आप देख लेना पार्कर सोलर प्रोब इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 14 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने, ठीक है। अब इसका एम क्या है, टू स्टिम्युलेट एंड प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अवेयरनेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, फिर एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक होगी फरवरी 12 से फरवरी 18, तो ये आप वन लाइनर फैक्ट के तौर पर याद रखिए। थीम है इसकी सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको स्टैब्लिश किया था 1980 में, ठीक है। आखिरी टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में कलमकरी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हैंड पेंटेड या ब्लॉक पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल होता है, इसमें केवल नेचुरल डाइज यूज होती हैं, ठीक है, नेचुरल डाइज। बैम्बू का और डेट पाम की स्टिक्स को यूज़ किया जाता है, उसके आगे छोटे छोटे जो है फैब्रिक लगाए जाते हैं, छोटे छोटे ब्रशेज लगाए जाते हैं, फाइबर्स लगाए जाते हैं, उससे पेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसके दो डिस्टिंक्ट स्टाइल हैं, एक है श्री कलाहस्ती, ठीक है, और मछलीपट्टनम स्टाइल, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है।
इवॉल्व्ड अंडर द पेट्रनेज ऑफ नायक रूलर्स, ठीक है, नायक रूलर्स ने इसको प्रमोट किया 17th सेंचुरी में, ठीक है। जीआई टैग अभी मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली करूपुर कलमकरी को, ठीक है। ये पेंटिंग्स होती है, मैं नीचे दिखाऊंगा आपको। पेंटिंग्स आर बोथ नेचुरल एंड थियस्टिक, ठीक है, विथ सीन्स फ्रॉम रामायणा एंड महाभारत, ठीक है। आगे देखते हैं कलमकरी। तो ये जो पहली है ये है करूपुर कलमकरी, ये पेंटिंग पहली पेंटिंग, ठीक है। ये पेंटिंग भी कलमकरी है। अब ये थियस्टिक कलमकरी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये टॉपिक है कलमकरी पेंटिंग्स का। दो तरीके की होती हैं, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स पर क्वेश्चन आ चुका है, बानी थानी पे आ चुका है, किशनगढ़ स्कूल पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं क्विज़ डालता हूँ, इंपॉर्टेंट क्विज़ है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्विज़ के अंदर। यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट का मतलब वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सेम पूछा गया है, हुंडीज़ पर और उलगूलन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर UPSC_अघोरा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।